क्या आपका भी इंडियन नेवी स्टेज 2 का सेंटर आईएनएस नेताजी सुभाष जो कि कोलकाता में है वहाँ पे पड़ा है और आपको वहाँ जाने से लेकर वहाँ पे क्या-क्या प्रोसेस होता है और कैसे क्या चीज़ होता है और वहाँ के ग्राउंड कैसे हैं और वहाँ पे हम कैसे पहुँच सकते हैं, वहाँ पे रूम हमें मिलेगा कि नहीं, ये सारे डाउट्स अगर आपके हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएँगे, ठीक है? और हाँ भाई, मैं आपको कुछ टिप्स भी बताऊँगा जिसको फ़ॉलो कर लोगे तो आप वहाँ पे पास हो जाओगे। पास हो जाने के चांसेस बढ़ जाएँगे क्योंकि अक्सर कई बार स्टूडेंट ये गलतियाँ करते हैं जिनसे उनको आगे समस्याएँ होती है, ठीक है? तो सबसे पहले बात करते हैं कि वहाँ पे हम लोग जाएँगे कैसे? तो वहाँ पे जाने के लिए हम आपको सारी चीज़ें आपको अच्छे से गाइड कर रहे हैं, अच्छे से सारी चीज़ें बता दे रहे हैं, ठीक है? तो अगर आपका आईएनएस नेताजी सुभाष सेंटर पड़ा है, तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएँगे। तो हाँ, सबसे पहले बात करते हैं वहाँ पे जाने के लिए। तो वहाँ पे जाने के लिए आप कहीं से भी जाएँ, तो वहाँ पे रेलवे स्टेशन का बात किया जाए, तो वहाँ पे मेजर 3 स्टेट है, एक कोलकाता स्टेट, एक दूसरा है सियालदह और तीसरा है हावड़ा। ये मेजर 3 वहाँ पे रेलवे स्टेशन है जो कि आपके सेंटर के पास में है। तो आप इन तीनों में से इन तीनों रेलवे स्टेशन में से कोई भी स्टेशन जो है आप वहाँ पे जा सकते हैं। ये तीनों रेलवे स्टेशन है जो मेजर सिटी को कनेक्ट करती है। तो इसमें से जहाँ का आपका ट्रेन हो वहाँ वो ट्रेन आप पकड़ के यहाँ पे चले जाओगे, ठीक है? अब यहाँ से आपका जो सेंटर है वो लगभग 10 किलोमीटर के करीब में है। मतलब आप किसी भी सेंटर पे जाओ ना तो मतलब किसी भी आप रेलवे स्टेशन पे जाओगे तो वहाँ से आपके 8 से 10 किलोमीटर के करीब में आप लोग का सेंटर पड़ेगा। जैसे कि ये मैं कोलकाता से स्टेशन से चेक किया हूँ, तो वहाँ से ये स्टेशन पड़ा है कुछ 10 किलोमीटर करीब, यहाँ पे 10.7 किलोमीटर, तो यही 10 किलोमीटर के करीब आप लोग का वहाँ से सेंटर है। तो फिर वहाँ से आप ऑटो पकड़ के आप वहाँ पे जो है आपका सेंटर जो कि आईएनएस नेताजी सुभाष जो है, वहाँ पे आप लोग जा सकते हैं। तो मैंने रेलवे स्टेशन बता दिया और हाँ, रेलवे स्टेशन का मेजर रेलवे स्टेशन कौन-कौन से हैं वहाँ के, वो बता दिया और वहाँ से आप ऑटो पकड़ के जा सकते हैं, ठीक है? और हाँ भाई, जब आप जाना तो आपका जो डेट है रिपोर्टिंग डेट अगर 28 को है, 28 को रिपोर्टिंग डेट है, तो आपको 1 दिन पहले यानी 27 को, हाँ, 27 को शाम दोपहर तक मतलब आपको पहुँच जाना है। दोपहर तक पहुँच जाओगे तो आपके लिए बेनिफिट होगा। वो क्यों? क्योंकि भाई आप ट्रेन से जाओगे, ट्रेन में भीड़-भाड़ वाली ट्रेन रहेगी, तो भाई आपको अगर ट्रेन लेट हो जाएगी तो दिक्कत हो सकती है। तो आप मतलब 28 को अगर आपका रिपोर्टिंग है तो 27 को सुबह या दोपहर तक आपको वहाँ पे पहुँच जाना है, जिससे आप अपने बॉडी को पूरा रिलैक्स दे दो। क्योंकि आपको पता है कि आपका 1 दिन में एग्ज़ाम भी होगा और मेडिकल भी होगा, तो इसके लिए आपका माइंड रिलैक्स होना ज़रूरी है। तो 1 दिन पहले आप लोग पहुँच जाना। मतलब सुबह रिपोर्टिंग है तो 1 दिन पहले दोपहर तक मतलब पहुँच जाना। दोपहर तक मतलब किसी भी हालत में पहुँच जाना, तब अपने आप माइंड को अपने आप को रिलैक्स होने का टाइम मिल जाएगा, फिर आप अपना अच्छे से सारी चीज़ें कर पाओगे। ठीक है? इसका रनिंग भी अच्छा खासा है और बाकी सारी चीज़ें हैं, एग्ज़ाम भी है, तो मेन चीज़ एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम में अगर आप रिलैक्स नहीं कर मतलब रिलैक्स करके नहीं जाओगे तो आपको दिक्कत हो सकती है। इसलिए 1 दिन पहले कोशिश करना पहुँच जाना, ठीक है? रेलवे स्टेशन बता दिया, बाकी ये आप लोग का स्टेशन है जहाँ पे आप लोग को रिपोर्ट मतलब ये आपको मेन गेट है जहाँ पे आप लोग को रिपोर्ट करना है। यहीं से आप लोग का आगे अ, एंट्री होगा, बाकी बायोमेट्रिक वगैरह होगा आगे, ठीक है? आप लोग का कुछ इस तरह से बायोमेट्रिक होगा। बायोमेट्रिक हो जाने के बाद आप लोग का जो भी आगे का प्रोसेस है वो होगा। फिर आप लोग को चेस्ट नंबर कुछ इस तरह से मिलेगा, चेस्ट नंबर, और वो शायद आपको वो टी-शर्ट वगैरह भी देते हैं, तो वैसे मिल जाएगा टी-शर्ट, ठीक है? तो चेस्ट नंबर मिल जाएगा, फिर आप लोगों को रनिंग के लिए लेके जाया जाएगा, रनिंग का ग्रुप बनेगा। आई थिंक 30 या 45 का ग्रुप ऐसे बनेगा, ठीक है? फिर आपको साढ़े 6 मिनट मेल के लिए रनिंग करने का टाइम मिलेगा और फीमेल के लिए 8 मिनट। फिर पहले आप लोग का रनिंग होगा। रनिंग का अब बात कर लीजिए ग्राउंड कैसा है? मेन तो भाई आपको डाउट है कि भई ग्राउंड क्या है वहाँ का? तो ग्राउंड भाई कुछ इस तरह का रोड है। ये मतलब मैं ये यही एग्ज़ैक्ट रोड ऐसा नहीं है, लेकिन रोड रह वहाँ पर रोड रनिंग है। रोड रनिंग मीन्स क्या करना है? आप लोग को यहाँ से रनिंग स्टार्ट होगा, फिर आप लोग को आगे जाना है और 400 मीटर आगे जाना है, 400 मीटर जाना है, फिर वहाँ से टर्न लेना है, टर्न लेने के बाद फिर आना है। मतलब 400, 400, 800 हो गया, फिर आपको एक बार यहाँ से फिर जाना है, तो 400 फिर हो गया 1200 और फिर वहाँ से फिर रिटर्न आ जाना है, यानी हो गया 4 बार। इ एक बार जाना है, 1 बार आना है, फिर 1 बार जाना है, फिर 1 बार आना है, यानी 2 बार जाना है, 2 बार आना है, यानी आप लोग का टोटल हो जाएगा 1600 मीटर, ठीक है? तो 400 का ट्रैक है, रोड कुछ बढ़िया ही है।
पिच रनिंग है, पिच मतलब रोड है, तो आप लोग अच्छे से कर पाओगे, वो ज़्यादा नहीं है। बस आप लोग जूता पहन के जाना और उससे हो जाएगा। पर खाली पैर भी दौड़ सकते हो, लेकिन वो लोग इसके लिए वो नहीं बोलते हैं। तो भाई आप लोग देख लेना अपने हिसाब से कि आप जूता पहन के रनिंग करोगे या फिर ऐसे ही। ठीक है? तो रोड का बता दिया, फिर आप लोग का पुशअप होगा, बॉयज़ का पुशअप होगा और ये स्क्व स्क्वाट्स होगा और ये बैंड नी सिट अप। इसमें आप लोग को आप लोग का जो ये है ना क्राइटेरिया क्राइटेरिया मतलब 20 है बॉयज़ के लिए और ग पुशअप है 15 और बैंड नी सिट अप 15 है। तो आप लोग को प्रैक्टिस 2-4 ज़्यादा लगा के करने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पे आपको थोड़ा-सा अच्छा जल्दी मतलब अच्छे से आप कर पाओ, इसलिए आप 2-3 बार 2-3 ज़्यादा आप प्रैक्टिस करके करना, ठीक है? उसके बाद आप ईज़िली कर लोगे। गर्ल का भी वही है कि अच्छे से करोगे तो सारी चीज़ें पास कर जाओगे। बाकी उसमें ज़्यादा नहीं करते हैं। आप बाकी आप अच्छे से नहीं करोगे और नहीं कर पाओगे तो आपको दिक्कत हो सकती है। सो आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना, बाकी सारी चीज़ें आप लोग का अच्छे से क्वालीफाई हो जाएगा। फिर जब ये क्वालीफाई कर लोगे तो उसके बाद आप लोग का ये होगा, एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम होने के बाद आप लोग का फिर से जो है डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन होगा, फिर आप लोग को मेडिकल के लिए लेके जाएँगे। मेडिकल में क्या-क्या चीज़ें होगा, वो सारी चीज़ें मैं बता दिया हूँ एक डिटेल वीडियो में, और कैसे होता है वो सारी चीज़ें बता दिया हूँ। तो उसको अगर आप देखना चाहते हैं, तो आप लोग हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं, या फिर उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो वहाँ पे वो चीज़ देख लेना कि क्या चीज़ कैसे चेक होता है। तो उसमें मेजर चीज़ है हाइट, वेट, चेस्ट होता है। तो इसमें जनरली बॉयज़ एंड गर्ल्स को 157 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, और वही हाइट और वेट अगर आपके हाइट के अकॉर्डिंग आपके वेट नहीं होंगे तो आपको इसमें पॉइंट मिल सकते हैं। उसके बाद बॉयज़ का चेस्ट मेजरमेंट होता है और नॉर्मल पहले चेक होगा, उसमें 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए। उसके बाद आई टेस्ट तो भाई इम्पोर्टेंट है, इसमें आपका 6/6 होना चाहिए, 6/9 टाइप भी हो सकते हैं। उसमें कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, ये स्क्वांट्स यानी भेंगापन नहीं होना चाहिए, और ईयर में हियरिंग परफेक्ट होना चाहिए। ये सारी चीज़ें मैं बता दिया हूँ कि ये कैसे चेक करते हैं और इसमें क्या-क्या पॉइंट मिल सकते हैं, सारी चीज़ें बता दिया हूँ मैंने एक वीडियो में, तो वो चाहे आप लोग वीडियो नहीं देखो तो भाई जाके देख सकते हो। बाकी ये नोज़ का हो गया, साँस लेने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और नाक की हड्डी जिसको कि डीएनएस का पॉइंट मिलता है, तो वो टेढ़ी तो नहीं है। डेंटल का पॉइंट आई थिंक 14 पॉइंट बनाना होता है, और कैसे बनाते हैं ये तो मुझे वो नहीं पता है, बट वो दाँत गिनते हैं तो उनसे उनको आइडिया लग जाता है कि कितना पॉइंट बना है, ठीक है? और कैविटी वगैरह, गम वगैरह नहीं होनी चाहिए। और चेस्ट का एक्स-रे उसमें तो नहीं होता है ना। चेस्ट एक्स-रे इसमें नेवी में नहीं होता है। बाकी आपका बीपी चेक होगा, ब्लड प्रेशर चेक होगा, और प्राइवेट पार्ट चेक होगा। प्राइवेट पार्ट कैसे चेक होगा, वो सारी चीज़ें मैं बता दिया हूँ, जिसमें कि ये हर्निया, पाइल्स वगैरह बॉयज़ का चेक होता है, ठीक है? प्राइवेट पार्ट चेक होगा। और हाँ, भाई कोशिश करना वो अपना जो है हेयर रिमूव करके ही जाना, और अपना हेयर रिमूव करके जाना, क्योंकि वहाँ पे इसके लिए भी कई बार बोलते हैं, तो हेयर रिमूव करके जाना। बाकी सारी चीज़ें ठीक है, और ये बोन्स का जॉइंट वगैरह वो सारी चीज़ें चेक करते हैं, एक्सरसाइज करा के वो सारी चीज़ें चेक कर लेंगे, ठीक है? स्किन पे कोई ज़्यादा मार्क तो नहीं है, वो सारी चीज़ें, टैटू वगैरह वो चीज़ें देखते हैं, वो सारी चीज़ें। ब्लड ब्लड और यूरिन ये कोई चेक नहीं होता है। बस ऐसे ही हो जाता है नॉर्मल। ओवरऑल आपका फ़िटनेस पूरा चेक हो जाता है, उसके बाद आप लोग का डॉक्टर अनफिट और फिट बताते हैं, ठीक है? और जो कैंडिडेट अनफिट रहते हैं, उनको री-मेडिकल मिलता है। यही प्रोसीजर आता है आप लोग का, जो कि है नेवी स्टेज 2 का, जो कि जिनका भी आईएनएस नेताजी सुभाष में है, तो यही प्रोसेस है। इसमें से कोई जो प्रोसेस मैंने बताया, वो इधर-उधर हो सकते हैं, वहाँ पे सेंटर पे डिपेंड करता है कि पहले वो आप लोग का क्या कराएँगे, क्या नहीं, कैसे कराएँगे, ठीक है? तो बस मेजरली चीज़ बात किया जाए तो यही चीज़ होता है, ऐसे ही होगा वहाँ पे। पहले आप लोग का रिपोर्टिंग होगा, रिपोर्टिंग के लिए मैंने ये बता दिया। और हाँ, रूम लेने की मतलब कि वहाँ रुकने के लिए रूम की बात किया जाए, तो वहाँ पे आप जब ऑटो से चले जाओगे वहाँ पे, मतलब अपने सेंटर के करीब, तो वहाँ पे रूम मिल जाता है। वहाँ पे हर सेंटर पे ऐसा व्यवस्था रहता है कि वहाँ पे रूम मिल जाते हैं, तो देख लेना भाई वहाँ पे अपने हिसाब से। या फिर वहाँ अगर ना मिले तो आप रेलवे स्टेशन जो होता है वहाँ पे होटल लेके रुक सकते हो, ये भी एक चीज़ है। फिर आप वहाँ से ऑटो से पकड़ के आप चले जाना नेक्स्ट डे, ऐसे कर सकते हैं आप। तो ये भी एक
हैं। तो मैंने सारी चीज़ें आपके जो मेजर डाउट हुए होंगे, वो सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दिया। बाकी फिर भी अगर आपके कोई डाउट बचे हैं, एग्ज़ाम हो गया, एग्ज़ाम एग्ज़ाम वही नॉर्मल होता है, नॉर्मल कह सकते हैं। बस मेरे को कुछ आइडिया पता चला, तो वो बता रहे थे कि भाई एग्ज़ाम में जो फेज़ 1 का एग्ज़ाम होता है, उससे थोड़ा हार्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो भाई देख लेना, और यहाँ पे ओएमआर शीट पे एग्ज़ाम होगा और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है, तो ये आपके लिए एक बेनिफिट होगा कि आप क्वेश्चंस ज़्यादा अटेम्प्ट करोगे, तो कुछ तुक्के भी मारोगे तो सही हो जाएँगे, अगर हो तो सही, मतलब आपके मार्क्स बढ़ जाएँगे, तो ऐसे कर सकते हो। बाकी ये डॉक्यूमेंट जो वेरिफ़िकेशन होता है, तो उसमें आपके सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए। ये जो आपके एडमिट कार्ड है ना, तो इस पे आप लोग का सारा डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है कि क्या-क्या चाहिए। ये एजुकेशनल सर्टिफ़िकेट, एनसीसी अगर होगा तो वो चाहिए। मतलब एजुकेशनल सर्टिफिकेट, और इसमें आपका मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों चाहिए, 10th और 12th का। बाकी एनसीसी होगा तो चाहिए, कॉल अप लेटर यानी स्टेज 2 का एडमिट कार्ड चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है, आधार कार्ड चाहिए, पैन कार्ड चाहिए और 6 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट भी बता दिया मैंने कि डॉक्यूमेंट में क्या-क्या लगते हैं। तो सारी चीज़ें यही है, ये प्रोसेस आपका है, मतलब सारी चीज़ें मैंने बता दिया। मेडिकल का एक वीडियो बनाया है, उसमें आप लोग देख लेना कि क्या-क्या प्रोसेस कैसे होता है। उसको देख लोगे तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएँगे, ठीक है? बाकी जिनका भी आईएनएस नेताजी सुभाष में सेंटर गया है, आप लोग अच्छे से जाओ, सारी चीज़ें क्वालीफाई करो और आगे सेलेक्ट हो जाओ, ठीक है? जय हिंद दोस्तों।